बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। राइट, जैसे 15-20 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली बोलने पड़ते हैं, कोई एक्सपीरियंस बताते हैं, कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा रिएक्शन दिया, मैंने ये कहा। तो जब कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलनी होती है तो हमें किस प्रकार से सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है ताकि एक दूसरे से कनेक्टेड साउंड करें, स्टोरी जैसा साउंड करें, नेचुरली उनको कैसे बोला जाएगा, ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या दिक्कतें आती हैं, दैट ऑल वी गोना डिस्कस ड्यूरिंग दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। अपनी स्क्रीन आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। प्रोनाउंसिएशन की आदत डालनी है और हर वर्ड के प्लेसमेंट को ध्यान से देखिएगा। कौन सी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां पर बोल रहे हैं सेंटेंस में। राइट, सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्चुअली माय वाइफ हैड ब्रोकन हर लेग 50 डेज अगो। 50 दिन पहले वाइफ का पैर टूट गया था। तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट इन माय अर्लियर वीडियोस। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। As I had already told you, as I had already told you, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं as I told you earlier, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। earlier मतलब पहले, as I told you earlier। क्या बताया था मैंने पहले? 50 दिन पहले पत्नी का पैर टूट गया था। My wife, 50 दिन पहले पत्नी का पैर टूट गया था। My wife's leg got fractured 50 days ago। My wife's लेग गॉट फ्रैक्चर्ड 50 डेज एगो, यानी 50 दिन पहले। इसको आप दूसरे तरीके से भी स्ट्रक्चर करना चाहें तो कर सकते हैं। माय वाइफ ब्रोक हर लेग 50 डेज एगो, यानी वाइफ ने तोड़ लिया था। वो एक्चुअली में इंग्लिश में बोलने का ऐसा तरीका है। हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करेंगे इसका कि मेरी पत्नी ने पैर तोड़ लिया था, ऐसा नहीं है। वो बोलने का एक एक्सप्रेशन है, सामने वाला को उससे समझ जाता है कि टूट ही गया था। माय वाइफ ब्रोक हर लेग 50 डेज एगो, यानी 50 दिन पहले पैर टूट गया था। नाउ, पिछले एक हफ्ते से प्लास्टर के अंदर जख्म हो गए थे। 50 दिन हो गए थे प्लास्टर चढ़े हुए, तो पिछले एक हफ्ते से प्लास्टर के अंदर जख्म हो गए थे। तो फॉर द पास्ट वीक शी हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट द वाउंड्स अंडर द कास्ट। देखिए, कास्ट का मतलब भी प्लास्टर ही है। कास्ट मतलब एक ऐसी चीज होती है जिससे हम किसी चीज को कवर करते हैं। राइट, तो प्लास्टर के लिए, स्पेशली प्लास्टर के लिए भी कास्ट वर्ड जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो फॉर द पास्ट वीक यानी पिछले एक हफ्ते से, बीते हफ्ते से। फॉर द लास्ट वीक भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। फॉर द लास्ट वीक शी हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट द वाउंड्स अंडर द कास्ट, या फिर आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं। फॉर द पास्ट वीक शी वाज टेलिंग मी दैट शी हैड वाउंड्स अंडर द कास्ट। राइट, तो बहुत सारे हमारे पास में तरीके होते हैं। स्ट्रक्चर्स हमको पता होने चाहिए, कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं। जो भी सेंटेंस हम बोलें वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, यानी जख्म हो गए थे प्लास्टर के अंदर, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब इसी सिचुएशन को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में। शी कुडंट बेयर इट, शी कुडंट बेयर द पेन। बेयर मतलब है बर्दाश्त करना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं शी कुडंट टॉलरेट द पेन। टॉलरेट मतलब भी है बर्दाश्त करना। शी वॉज अनेबल टू टॉलरेट द पेन। अनेबल यानी समर्थ नहीं थी वो, इस तरीके से भी आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं शी कुडंट हेल्प इट। बहुत सारे, कम से कम 20 तरीके होते हैं एक बात को कहने के इंग्लिश के अंदर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो मैंने कल खुद प्लास्टर काट दिया। मैंने कल खुद प्लास्टर काट दिया। आई रिमूव द कास्ट माई सेल्फ यस्टरडे। काटने का अब हम अगर देखिए लिटरली शब्दों को जब ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिली हुई है। शुरू से हमने अंग्रेजी ऐसी सीखी हुई है कि हिंदी का सेंटेंस मिला, सारे के सारे शब्दों को ट्रांसलेट करने लगे। तो उस चीज को थोड़ा सा छोड़ना होता है, ट्रांसलेशन नहीं करना है शब्दों का, सिचुएशन को समझना है। और उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को किस तरीके से कहा जा सकता है, उस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, ये ऑल्टरनेट्स हमको सीखने होते हैं, ना कि ट्रांसलेशन सीखना होता है। इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्रू आउट द डे कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं ग्रुप में, वहां आप लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। दूसरा, जब आप दूसरे लोगों की अंग्रेजी सुनेंगे कम्युनिटी में, जब आप समय बिताएंगे, तो वहां पर आपको ऑल्टरनेट्स पता चलेंगे। कोई बंदा एक बात को अपने तरीके से कह रहा है, दूसरे व्यक्ति उसी चीज को अपने तरीके से कह रहा है, तो आपको ऑप्शंस पता चलेंगे कि कितने तरीके से इस बात को कहा जा सकता है, कितने मुश्किल तरीके से और कितने आसान तरीके से। दूसरा, शाम को जब लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। कोई लेक्चर सेशन नहीं होते, सिंपली अपना अपना क्वेश्चन लोग लेकर के आते हैं कि मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा है, ये वर्ड को लेकर कंफ्यूजन है, या फिर मैंने एक सेंटेंस सुना है, इसको मैं अपने तरीके से बोलना चाहता हूँ, ये तरीका मैंने अपनाया, ठीक है या गलत है। सो वहां पे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो ड्यूरिंग द सेशन 1.5-2 घंटा जब आप बिताएंगे वहां पर, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, उनको अडॉप्ट कर लेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट द वे यू वांट। राइट, समय है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, क्योंकि सारा गेम है एटमॉस्फेयर का।
राइट। तो दो काम कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। राइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सो आई रिमूव द कास्ट माई सेल्फ यस्टरडे, मैंने खुद ही प्लास्टर हटा दिया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई रिमूव द प्लास्टर माई सेल्फ यस्टरडे। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसा वो बता रही थी वैसा कुछ भी नहीं था, यानी कि जख्म बता रही थी बहुत दर्द हो रहा है कि ये हो गया, लेकिन जैसा वो बता रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग एज शी वाज टेलिंग। राइट, अगर मैं इस सेंटेंस को इसी तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा तो बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा। तो थोड़ी छोटी छोटी सिचुएशंस के लिए सेंटेंसेस रेडीमेड होते हैं हमारे पास में कि सामने वाले ने इस बात को कहा कैसे था, वो चीज हम अडॉप्ट करते चले जाते हैं। सो देयर वाज नथिंग एज शी वाज टेलिंग, जैसा वो बता रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। नाउ एक दो छोटी सी फुंसी थी, एक दो छोटी सी फुंसी, वो फुंसी भी नहीं थी, वो थोड़ा सा उसने खुजा लिया था तो स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए थे, एक दो छोटी सी फुंसी थी। देयर वर कपल ऑफ स्मॉल ब्लिस्टर्स एंड सम स्क्रैचेस, थोड़े बहुत स्क्रैच थे और एक दो फुंसी थी छोटी सी। सो देयर वर कपल ऑफ स्मॉल ब्लिस्टर्स, यानी कपल जब हमने कह दिया तो वो उसके जोड़े के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि मैं 2 दिन बाद दिल्ली जाऊंगा, सो आई एम गोना गो टू दिल्ली आफ्टर कपल ऑफ डेज। कपल एक्चुअल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है नेटिव इंग्लिश में, 2 दिन की जब भी जोड़े की जब भी बात होती है तो कपल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो देयर वर कपल ऑफ स्मॉल ब्लिस्टर्स एंड सम स्क्रैचेस। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। खैर जो हुआ वो हुआ, खैर जो हुआ वो हुआ, बिल्कुल सिंपल इस चीज को हमको कहना है। वेल वट एवर हैपेंड हैपेंड, राइट, वट एवर हैपेंड जस्ट हैपेंड, या वट एवर हैपेंड हैज हैपेंड। तो कई सारे हमारे पास में तरीके हैं, थोड़े बहुत हमारे ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सुनी होनी चाहिए अंग्रेजी, क्योंकि ग्रामर कितनी भी हमको क्लियर हो जाए लेकिन इंग्लिश बनाई नहीं जा सकती है, बना के बोली गई इंग्लिश अजीब सही साउंड करती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी भी घुटने पे थोड़ी सूजन है, अभी भी घुटने पर, घुटना क्या होता है पता, कुछ लोग पता नहीं और क्या कहते होंगे, बस यह है कि जहां से पैर मुड़ता है अभी भी घुटने पर थोड़ी सूजन है। देयर इज स्टिल अ बिट ऑफ स्वेलिंग अराउंड द नी, देयर इज स्टिल अ बिट ऑफ स्वेलिंग ऑन द नी भी आप कह सकते हैं। तो अराउंड द नी, ऑन द नी, अराउंड द नी इसलिए कह दिया क्योंकि वो घुटना ही नहीं सूजा है, पूरा आसपास का पैर भी सूजा हुआ है। देयर इज बिट ऑफ स्वेलिंग अराउंड द नी। और भी आप कई तरीके से इसको कह सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा हो कि एक सेंटेंस आ रहा हो कि इसको कैसे कहा जा सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और जहां चोट लगी थी वहां दर्द नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज सम स्वेलिंग अराउंड द नी, लेकिन जहां चोट लगी थी वहां दर्द नहीं है। एंड देयर इज नो पेन वेयर द इंजरी वाज, देयर इज नो पेन वेयर द इंजरी वाज, जहां चोट लगी थी वहां दर्द नहीं है। दर्द कहां है, बल्कि घुटने में सूजन है। इंस्टेड देयर इज स्वेलिंग अराउंड द नी, इंस्टेड। अब देखिए ये दोनों के दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड देयर इज नो पेन वेयर द इंजरी वाज, इंस्टेड देयर इज स्वेलिंग अराउंड द नी, यानी कि जहां होनी चाहिए वहां नहीं है, बदले में इंस्टेड देयर इज स्वेलिंग अराउंड द नी, यानी कि घुटने के चारों तरफ स्वेलिंग है। And there is no pain where the injury was. Now look at the next sentence. जबकि चोट एड़ी में लगी थी, जबकि चोट एड़ी में लगी थी। While the injury was on ankle, while the injury was on ankle, जबकि चोट एड़ी में लगी थी। Now look at the next sentence. पड़ोस की आंटी ने उसे डरा दिया है। एक सेल्फ मेड आंटी, सेल्फ मेड डॉक्टर जो होता है ना, पड़ोस की आंटी जो इधर उधर से सुन के थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास में, तो शी केम टू आवर हाउस यस्टरडे। सो पड़ोस की आंटी ने उसे डरा दिया है। The neighbor auntie scared her. The neighbor auntie frightened her. Neighbor auntie scared her. उन्होंने कहा क्या कि उन्होंने कहा हड्डी गलत जुड़ गई है इसलिए सूजन आ रही है। उन्होंने कहा हड्डी गलत जुड़ गई है इसलिए सूजन आ रही है। She said the bone has been set improperly. She said the bone has been set improperly. That's what causing the swelling. That's what causing the swelling, यानी कि जो गलत जुड़ना है वो कॉज कर रहा है स्वेलिंग का। राइट, इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, पहले इसी तरीके से कहते हैं शी सेड द बोन हैज बीन सेट इम्प्रॉपरली, दैट्स व्हाट कॉजिंग द स्वेलिंग। राइट, दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं द बोन हैज बीन सेट इम्प्रॉपरली, दैट्स व्हाई इट इज स्वेलिंग, इसलिए ये सूज रहा है। राइट, तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, और 20 से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिर से बात वही है कि जो भी सेंटेंस आप चूज कर रहे हैं वो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी वाइफ ने पूछा अब डॉक्टर इसे सही कैसे करेंगे। जब आंटी ने कहा कि ये गलत जुड़ गई है हड्डी, तो मेरी वाइफ ने पूछा अब डॉक्टर इसे सही कैसे करेंगे। माय वाइफ आस्क्ड हाउ द डॉक्टर इज गोना फिक्स इट। माय वाइफ आस्क्ड हाउ द डॉक्टर इज गोना फिक्स इट नाउ, या फिर माय वाइफ आस्क्ड हाउ द डॉक्टर विल फिक्स इट। हाउ द डॉक्टर विल फिक्स इट, विल की जगह पे गोइंग टू का हमने इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि डिसाइडेड है कि डॉक्टर ही ठीक करेंगे। माय वाइफ आस्क्ड हाउ द डॉक्टर इज गोइंग टू फिक्स इट नाउ। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आंटी बोली इसे दोबारा तोड़ेंगे और फिर से प्लास्टर चढ़ाएंगे। आंटी बोली
हड्डी को दोबारा तोड़ेंगे और फिर से प्लास्टर चढ़ाएंगे। आंटी सेड दे विल ब्रेक द बोन अगेन एंड पुट ऑन द कास्ट अगेन। दोबारा से प्लास्टर चढ़ाएंगे। आंटी सेड दे विल ब्रेक द बोन अगेन एंड पुट ऑन द कास्ट अगेन। दोबारा से प्लास्टर चढ़ाएंगे। अब जब उन्होंने आंटी ने यही बात कही तो ये सुनकर 3 लोगों का रिएक्शन था। ये सुनकर पत्नी रोने लगी, मैं हंसने लगा और आंटी सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। राइट, अब इसी एक्सप्रेशन को हमको इंग्लिश में कहना है कि ये सुनकर पत्नी रोने लगी, मैं हंसने लगा और आंटी सोचने लगी कि ये हंस क्यों रहे हैं, कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो अपॉन हियरिंग दिस माय वाइफ बिगन टू क्राई, आई बिगन टू लाफ एंड आंटी बिगन टू कंटेम्पलेट। आंटी बिगन टू कंटेम्पलेट ये अपने आप में एक लिटिल वर्ड है कि बहुत गहराई से सोचने लगना किसी चीज के बारे में। सो अपॉन हियरिंग दैट माय वाइफ बिगन टू क्राई, आई बिगन टू लाफ एंड आंटी फेल इनटू डीप थिंकिंग। आप ऐसे भी कह सकते हैं और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो इस सेशन को कम से कम आप 2 बार देखिएगा, ध्यान से वर्ड्स के प्लेसमेंट को देखिएगा और जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ग्रामर भी समझ में आएगा, स्ट्रक्चर भी समझ में आएंगे। और सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि आपके लिए यूजफुल था, आपके लेवल की इंग्लिश थी या नहीं थी। और आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। कम्युनिटी में बैठेंगे, रोजाना नए नए सेंटेंसेस सीखेंगे, उनको एडॉप्ट करके बोलना शुरू कर देंगे। राइट, सो फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।